साल में एक समय ऐसा आता है जब शादी ब्याह गृह प्रवेश मुंडन जैसे किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य पर रोक लगा दी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पूरे साल का एक महीना होता है। हिंदू पंचांग जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल से चलता है, तो इसलिए यह साल में एक बार आता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में यह दिसंबर के आखिरी 15 दिन और जनवरी की शुरुआती 15 दिनों तक चलता है। इस अवधि को खरमास कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खरमास क्या होता है, इस दौरान शुभ काम क्यों नहीं किए जाते और इसके पीछे क्या है पौराणिक कथा। खरमास हिंदू पंचांग का वो विशेष समय होता है जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ऊर्जा, तेज, जीवन और शुभता का कारक माना जाता है। मान्यता है कि जब सूर्य इन राशियों में होते हैं तब उनका तेज कम हो जाता है। इसी वजह से विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य इस दौरान फलदायी नहीं माने जाते और इन्हें वर्जित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा की। तो पुराणों के अनुसार सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। लेकिन माना जाता है कि खरमास के दौरान यह घोड़े थक जाते हैं। ऐसे में सूर्य देव कुछ समय के लिए अपने रथ का बागडोर जो है खर यानी गधे को सौंप देते हैं। गधे धीमी गति से चलते हैं, यानी कि उनका रथ धीमी गति से चलता है, जिससे सूर्य की गति और तेज दोनों मंद हो जाते हैं। इसी कारण इस समय को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। साल 2025 में 16 दिसंबर की सुबह 4:18 से सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी। यह अवधि 15 जनवरी तक रहेगी। 15 जनवरी को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो जाएगा और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। हालांकि खरमास को नकारात्मक समय नहीं कहा जाता। यह काल आध्यात्मिक उन्नति, आत्मसंयम और साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान किए गए दान, जप, तप और सेवा का विशेष महत्व मिलता है। खरमास के दौरान सूर्य देव की आराधना सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत शुभ और अच्छा फल देता है। मान्यता है कि इस दौरान किया गया दान सौभाग्य बढ़ाता है, जीवन के कष्टों को कम करता है। खरमास की समाप्ति के बाद यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं और उत्तरायण का आरंभ हो जाता है। इसी के साथ ही मांगलिक कार्यों पर लगी रोक समाप्त हो जाती है। इसके बाद सरस्वती पूजा आता है, जिसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे गृह प्रवेश, विवाह और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। यानी कि बहुत शुभ मुहूर्त होता है, जिस दिन कोई भी मुहूर्त चेक करने की
ज़रूरत नहीं होती है। वे पूरा दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस हिसाब से खरमास को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अशुभ नहीं है और ना ही कोई डरने का समय, बल्कि आत्मिक शुद्धि, संयम, धर्म, कर्म का विशेष अवसर प्रदान करता है, जिसके बाद जीवन में फिर से शुभता और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस खबर में इतना ही, लेकिन खरमास वह समय है जब आप खुद पर समय देना चाहिए और अपने अंदर के अध्यात्म को जागृत करना चाहिए, योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए। ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।